हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ उसका नाम है ड्रेसीना। इसकी बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन जो एक वैरायटी के लिए केयर है वही सभी पर एप्लीकेबल है। अगर आप एक की समझ लेंगे तो बाकी सबकी भी केयर वैसे कर सकते हैं, चाहे आपके घर में कोई भी वैरायटी हो ड्रेसीना की। तो सबसे पहले इसके पॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें 10 से 12 इंच का पॉट चाहिए। इसकी पॉट रिक्वायरमेंट 10 से 12 इंच की है, लेकिन अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसी के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर प्लांट छोटा है तो उसके लिए पॉट भी छोटा होना चाहिए। और अब बात करते हैं इसकी सॉइल की। अगर इसकी सॉइल की बात करें तो ये देखिए, इसकी सॉइल ऐसे होनी चाहिए, सॉफ्ट, जो हाथ लगाने से भी आराम से आपके हाथ में आ जाए। एकदम भुरभुरी सी सॉइल होनी चाहिए, ऐसी। इसका सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए आपको रिवर सैंड तो ज़रूर ही यूज़ करनी है, ताकि इसकी मिट्टी मॉइस्ट तो रहे लेकिन उसमें पानी इकट्ठा ना हो। अगर आपको इसकी सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग रिवर सैंड, 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग कंपोस्ट का लेना है। ज़्यादा चिकनी मिट्टी में ये प्लांट सरवाइव नहीं करता, क्योंकि पानी अगर इसकी गमले में रुकेगा पॉट में तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब इसकी वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। पानी इसको टाइम टू टाइम चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको बहुत देर तक बिना पानी के रखेंगे तो जो इसकी ये लीव्स हैं वो येलो होनी शुरू हो जाएंगी और फिर प्लांट अच्छा नहीं लगेगा। तो जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई नहीं होने देना, इसको पानी ज़रूर देना है टाइम टू टाइम। और जहाँ पर इसकी मिट्टी ड्राई हुई तो या तो इसकी पूरी टिप्स ब्राउन हो जाएंगी येलो, या फिर ये टिप से ऐसे ब्राउन होना स्टार्ट कर देगा, जो ये रिएक्ट करता है कि उसको पानी की ज़रूरत है, ऐसे रिएक्ट करके बताता है। इसकी टिप्स ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसको कहाँ पर, हम लोकेशन की बात कर लेते हैं कि कहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करता है। इसको इनडायरेक्ट लाइट में ही रखना चाहिए, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। जब मैं इनडायरेक्ट सनलाइट की बात करती हूँ तो उसका मीनिंग ये होता है कि या इसको छनती हुई धूप मिले, या तो आप इसको किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दो जो आपके गार्डन में है, नहीं तो इसको ग्रीन नेट के नीचे रखिए। और आप इसको बालकनी में भी रख सकते हैं, जहाँ पर छनती हुई धूप आपको मिले। और अगर इसको फुल सनलाइट में रख देंगे तो ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसको इनडायरेक्ट लाइट ही चाहिए। अब बात करते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र आप इसको साल में 2 बार दीजिए, 1 बार मार्च में और 1 बार मॉनसून के बाद दे दीजिए। घर पे बनी हुई कंपोस्ट दे सकते हैं आप इसको। और इसको आप केमिकल फर्टिलाइज़र में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच NPK मिक्स करके पानी में, 1 लीटर पानी में आप इसको दे सकते हैं। इसको ऐसे फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं इस पर, और इसके रूट्स में भी दे सकते हैं। और अगर आप इसकी लीव्स की शाइनिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको अनियन पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। ये अनियन पील, जिसमें अनियंस को पानी में कुछ दिन भिगो कर रखेंगे और उसके बाद 10-12 दिन के बाद वो पानी जब आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो इसकी पत्तियों की शाइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
इसको वैसे इंसेक्ट अटैक इतना नहीं होता, लेकिन कभी कभी इसकी पत्तियों के जैसे बहुत कम डिस्टेंस पर इसकी पत्तियां होती हैं तो इनके बीच में स्पाइडर माइट्स बैठ जाती हैं और अपना वेब बना लेती हैं। वो तभी होता है जब इसको बहुत सारे पेड़ पौधों के झुंड के बीच में रख दिया जाता है और वेंटिलेशन बहुत कम होता है, तो यहाँ पर स्पाइडर्स बैठ जाती हैं। तो बस उसका हल यही है कि आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दो, तो वो स्पाइडर माइट्स वगैरह हट जाएंगी। ये इसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात हो गई। अब आप देखिए कि इसको प्रोपेगेट कैसे करते हैं। जैसे आप देखिए ये देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं ना, ये देखिए ये प्लांट्स निकल रहे हैं। इन प्लांट्स को अगर आप सेपरेट कर लोगे, सेपरेट कर लीजिए इन प्लांट्स को और नए पॉट में लगा दीजिए। एक तो इस तरह से इसकी प्रोपेगेशन हो जाती है, नहीं तो फिर इसकी स्टेम कटिंग से और वैसे ही नीचे की लीव्स हटाकर स्टेम काट कर और उसको सेमी शेड में रख के कटिंग इसकी लगाइए, तो ये कटिंग के थ्रू भी प्रोपेगेट हो जाता है और इन प्लांट्स के थ्रू भी प्रोपेगेट हो जाता है। देखिए मैंने इसके नीचे टर्टल वाइन की कटिंग्स लगा रखी हैं और वो भी अच्छे से चल रही हैं। धीरे धीरे ये टर्टल वाइन है पूरे पॉट में ऐसे फैल जाएगी, जो मल्चिंग का काम भी इसके लिए करेगी। तो ये थी ड्रेसीना की केयर टिप्स। अगर आप इतना ही ब्यूटीफुल प्लांट अपने गार्डन में ग्रो करना चाहते हो तो इन्हीं टिप्स को फॉलो करो, तो देखिए आपका प्लांट कितने अच्छे से चलता है। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।